चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक अगर दिया गया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC है जिसके तीन शीर्ष A, B और C है। A का निर्देशांक x1, y1, B का निर्देशांक x2, y2 और C का निर्देशांक x3, y3। यहाँ पर इस तरह अगर दिया गया हो और कहे कि इसका एरिया बताइए तो एरिया के लिए सूत्र कैसे बनाते हैं। तो एरिया का सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही आपका सूत्र है। इसको याद करने का तरीका है, आपको देखिए शुरू में कोष्ठ के पहले इसमें x1, इसमें x2, इसमें x3 रखना है और बीच में प्लस डाल देना है। और इसको कैसे याद रखें, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। इस सूत्र में बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब इधर उधर कर देते हैं, y2 की जगह पर y3 लिख देते हैं, y3 की जगह पर y2 लिख देते हैं, इसमें गड़बड़ा आ जाते हैं। ये थोड़ा सा सूत्र उसी तरह है, इसको ट्रिक से याद रखना होगा, नहीं तो हमेशा भूल जाएंगे आप। और एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपको याद ही नहीं आएगा कि कौन y3 पहले है कि y1 पहले है कि y2 पहले है। तो आपको एक नंबर याद रखना होगा 23, 31, 12। ये अगर नंबर याद रखेंगे तो आपको आसानी से ये सूत्र बना सकते हैं। देखिए ये x1, x2, x3 ठीक है, इसका तो मतलब इसको याद करने का झंझट नहीं है। और 23, 31, 12 देखिए 2, 3 मतलब 23 हो गया, 3, 1 तो 31 हो गया और 1, 2 तो 12 हो गया। आपको y लिख देना है और 23, 31, 12 याद रखना है। x1, x2, x3 रहेगा और कोष्ठ में क्या आपको 23, 31, 12 और y सब में लगा देना है। कोष्ठ वाले में तो केवल y ही रहेगा और आपको याद रखना है कि 23, 31, 12 होगा, यानी y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। इस सूत्र से आप आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए इस सूत्र का प्रयोग से हम 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता रहे हैं बारी बारी से। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। दिए हुए बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, जबकि उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो हम मान लेंगे A, B और C तीन इसके शीर्ष हैं जिनके निर्देशांक 2, 3, -1, 0, 2, -4 है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बता देना है। तो सूत्र से एरिया ABC बराबर हो जाएगा 1/2 और वही सूत्र हम लोग लिखेंगे x1 23, 31, 12। 23 मतलब 2, 3, 31 अच्छा प्लस x2 31, 3, 1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि x1, x2, y1, y2 और x3, y3 कौन सा है। तो ये है x1, ये है x2 और ये y1, y2, y3। आपको मतलब ये याद रखना है। ऐसे आप लिख भी सकते हैं x1, x2, y1, y2 ये कौन क्या है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2। एरिया दिख रहा है यहाँ पर, एरिया AB 1/2। देखिए x1 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 0 है, 0 माइनस
y3 -4 है, तो -4 नहीं लिखकर डायरेक्ट माइनस से गुना हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 -1 है इंटू y3 -y1 y3 -4 माइनस y1 3 प्लस x3 कितना है 2 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2 y1 कितना है 3 माइनस y2 0। अब इसी को हल कर लेना है आपको 1/2 2 इंटू 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस -1 इंटू -7 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 ये 8 हो जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है 1/2 सबको जोड़ लीजिए 8 और 14 7 21 तो ये हो जाएगा नीचे दिख रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 21 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप पर इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आप लोग खुद से बना सकते हैं। सेम टू सेम इसी टाइप पर है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है x1 x2 y1 y2 और y3 और x3 आपको देकर और इसी सूत्र पर बैठा कर आप लोग आराम से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि k का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु इतना इतना और इतना संरेख हो। क्या हो? संरेख हो। तो संरेख होने के लिए मान लीजिए कि आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़ लिए हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाकर इसको k का मान निकाल सकते हैं। अगर कोई भी बिंदु संरेख हो, मान लीजिए कि ये बिंदु अगर संरेख है, एक ही रेखा पर हो, तो अगर एक ही रेखा पर 3 बिंदुएं हो तो इससे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर त्रिभुज हम कह भी रहे हैं इसको तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार अगर किसी एक को ले रहा है तो ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा 0। क्योंकि यह बी बिंदु है वो क्या है थोड़ा सा भी इस रेखा के ऊपर या नीचे नहीं है, इसी रेखा पर है। अगर इसके ऊपर रहता तो हाइट हमको कुछ मिल जाता और ट्रायंगल इस तरह बन जाता ना जी। तो उस स्थिति में ये संरेख नहीं रहता। तो संरेख होने के लिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या साबित करना होगा 0 साबित करना होगा। क्या साबित करना होगा 0। और उस स्थिति में k का मान निकल जाएगा। यानी इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है तो k का मान आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदुएं समरेख है, चूंकि तीनों बिंदुएं संरेख हैं। क्या है? संरेख हैं, इसीलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अतः एरिया ABC = 0। तो एरिया निकालने के लिए आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2
इजकल टू 0। एरिया आपका 0 है क्योंकि ये बिंदुएं संरेख हैं। अब हमको इसमें क्या करना है, x1 x2 x3 का मान देखिए, यहां पर 1/2 रहेगा। x1 यानी पहला हो जाएगा x1 7, y2 ये y1 है और ये y2 है, तो y2 हमारा 1 है, माइनस y3 y1 y2 y3 तो k हो जाएगा, प्लस x2 5 इंटू y3 हो जाएगा k y3 माइनस y1 ये होगा y1 -2, तो -2 होगा तो माइनस में प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें का माइनस और इसमें का माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस x3 हो जाएगा आपका 3 इंटू y1 -2 माइनस y2 1 इजकल टू 0। आगे इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए 1/2 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 माइनस 7k ठीक है, प्लस 5k प्लस 10 ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू -3, इसको ऐड कर लिए इजकल टू 0। नीचे दिख रहा है 1/2, ये 7 यहां से पहले मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद क्रिया करेंगे, ठीक है। 7 माइनस 7 के जिस तरह है उस तरह लिखेंगे, प्लस 5k प्लस 10 ये माइनस हो जाएगा 9 इजकल टू 0। इतना उतारे उसके बाद बता रहे हैं, देखिए इसी को अब ऊपर लिख देंगे 1/2 एरिया हम निकाल ये दैट इम्प्लाइज होगा 1/2, यहाँ पर देखिए 5k और 7k का माइनस में और ये प्लस में है, तो अधिक माइनस में है तो माइनस में 2k हो जाएगा, घटा लेंगे प्लस माइनस में रहता है तो। अब देखिए केवल अंक 10 और ये 7 ये प्लस में है, दोनों को ऐड करेंगे, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 8 बराबर हो जाएगा 0। अब 1/2 को उधर लेकर जाएंगे तो 2k प्लस 8 इजकल टू हो जाएगा 0। इधर 2 से गुना करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 0 में 2 से गुना हुआ तो 0 हो जाएगा। आगे देखिए ये 8 उधर लेकर जाएंगे तो -2k इजकल टू हो जाएगा -8, यानी k इजकल टू हो जाएगा -8 बाई -2, यानी k इजकल टू हो जाएगा 4, माइनस हट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, k -4 होगा।